भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आने वाले थे, तब अयोध्या नगरी के सभी भवन फूल मालाओं, मोती के गुच्छों तथा सुगंधित 5 रंग के पदार्थों के चूर्ण से सजे हुए थे। राजमार्गों पर जगह जगह रंग बिरंगे चौक पुरे हुए थे और सैकड़ों हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे पंक्तिबद्ध होकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता के आगमन की खुशी का इजहार कर रहे थे। उनके आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी अमावस्या की काली रात में शुद्ध देशी घी के दीप जगमगा उठे। भगवान राम के परम मधुर और परम आनंदकारी स्वरूप और अयोध्या वापस लौटने की खुशी में कथा प्रवचन सुनाते हुए वृंदावन से प्रशिक्षित संत प्रकाश कृष्ण वैष्णव महाराज ने राम कथा महोत्सव के अंतिम दिन रसास्वादन करते हुए कहा, कथा का श्रवण करने का अंतिम दिन होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रोतागण पहुंचे थे। 1 दिसंबर से आरंभ हुई कथा महोत्सव दिनांक 10 दिसंबर 2021 को होम हवन, यज्ञ और भंडारे के साथ समाप्त हुई। शशि भूषण सोनी ने बताया कि रामकथा महोत्सव के कारण अमरनाथ सोनी भवन धार्मिक वातावरण से अनुगूंजित रहा। भगवान की कथा के प्यासे आखिर कौन नहीं है। भगवान की कथा का हर प्रसंग सुखदायी है और मानव जीवन के लिए सदा प्रेरक है। भगवान की भक्ति और कथा श्रवण करने के लिए अंतिम दिन स्थल पर राम सीता की सुंदर झांकियां सजाई गई। मनमोहक मुस्कान बिखेरने वाले राजेश गीता सोनी की पुत्री पूजा भगवान राम के रूप में सुंदर दिखी। वहीं धीरज पिंकी की गौण वर्ण की सुपुत्री इशिता सीता के रूप में आकर्षण का केंद्र थी। अपने बीच सीताराम का दर्शन पूजन करने के लिए लोग उमड़ पड़े। अनन्य भाव से कथा सुनकर, प्रदक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद लिया। आचार्य श्री वैष्णव महाराज ने कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावणवध और भगवान राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की विस्तार पूर्वक कथा कही। जांजगीर चांपा जिले की 2 बार सांसद रही कमला देवी पाटले भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर यहां पहुंची। 1 घंटे तक उन्होंने कथा का श्रवण किया। मुख्य यजमान कोमल सोनी, ममता सोनी ने राम दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। अपने उद्बोधन में पूर्व सांसद ने श्री राम के जीवन प्रवाह को अपने जीवन में उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगहन मास में अमरनाथ सोनी जी के निवास स्थल पर रामकथा का प्रवचन हो रहा है। उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। रामकथा के व्यासपीठ पर बैठे प्रकाश कृष्ण महाराज जी के मुखारविंद से अमृत की वर्षा हो रही है। राज्याभिषेक के हर्षित बेला में राम दरबार की इस दौरान झांकियां सजाई गई। लोग अद्भुत दृश्य को देखकर उल्लासमय वातावरण में झूमते, गाते और नृत्य करते रहे। गृहस्थ संत वैष्णव जी महाराज के प्रवचन और श्रद्धालुओं के उमड़े भीड़ को देखते हुए गीतकार ओम आर्गन पर, राजा श्रीवास तबला वादन पर, श्री राम गिटार में, धर्मलाल कौशिक एवं साथी लक्ष्मी पटेल ने गीत और संगीत से समा बांधा। आगंतुक अतिथियों में कमल देवांगन, रामा थवाणी, कार्तिकेश्वर स्वर्णकार, संतोष शिवराम, शशि भूषण सोनी, डॉक्टर रमाकांत, राजेंद्र सिंह ठाकुर का सोनी परिवार के जय कुमार, राजकुमार, हरिहर, सत्यनारायण, राजेश और धीरज सोनी ने स्वागत किया। श्री राम कथा रामायण हो रहा है। आप सभी लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे साथ में सम्मानित स्वर्णकार जी हैं और आप सभी श्रोतागण, सभी को मेरा प्रणाम। राम कथा के विषय में जो हमारे व्यासपीठ पर बैठे हैं महाराज जी, उनके द्वारा यहाँ पर अमृत की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार कथा यहाँ पर कह रहे हैं और हम सभी उसका श्रवण कर रहे हैं। जरूर कहते हैं कि भगवान की कथा जब कोई पुण्य कार्य रहता है तभी सुनने को मिलता है। तो आप सब लोगों के बीच में हमें भी भगवान का पुण्य मिला है तो आप लोगों के बीच आए हैं। जैसे कि कहते हैं कि रामायण की कथा भगवान